हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और उसमें पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि आपके पास विभाज्यता क्या होती है और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो उस पर बेस यानी आपने कुछ वहाँ पे थ्योरियाँ देखी थी। थ्योरियाँ क्या थी आपके पास? तो आप लोग जब आते थे तो यहाँ से बात निकल के आती थी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो ELD। कौन सा? ELD जानते हो? तो इस वाली बात को हम देखेंगे कि किस किस प्रकार से प्रूव की जा सकती है। तो देखो भाई, आप लोगों ने दो पॉजिटिव इंटीजर यानी यूक्लिड जी ने दो पॉजिटिव इंटीजर पे बात किया था कि जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से भाग देते हैं तो या तो शेषफल 0 होगा या तो शेषफल बड़ा होगा, 0 से तो कम नहीं होगा। तो बात आती है, अगर आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करते हो, 3 से डिवाइड करते हो और 4 से डिवाइड करते हो, कल आप लोगों ने देखा था। तो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, उस पर बेस कुछ सवाल लगाएंगे। तो देखो, आ जाते हैं, जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करते हो, पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करते हो, पॉजिटिव इंटीजर को 4 से डिवाइड करते हो, क्या क्या बात निकल के आती है? बात यह निकल के आती है, तो यहाँ पे a का मान तो यह a तो है ही, लेकिन b का मान क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो आप लोगों ने कल बताया था, क्या बताया था कि जो r का मान होता है वह निश्चित होता है, 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। यह बात हर भाग के लिए, हर इंटीजर के लिए काम आएगी कि अगर आपके पास b जो 2 है तो वहाँ से r का मान निश्चित होगा। r का मान निश्चित यह होगा कि r का मान या तो एक बार 0 होगा या तो एक बार 1 होगा। अगली बात इसी प्रकार से आई थी कि जब आपने 3 से भाग दिया था तो यहाँ से r का मान निश्चित होता है, या तो 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 3 से छोटा होगा। उसी प्रकार यहाँ पे आप लोगों ने बात किया था, क्या बात किया था कि r का मान आता है जो 0 से बड़ा, लेकिन b से क्या होता है? 4 से छोटा। यही बात आई थी। तो यह बात निकल के आई, तो यहाँ से आप लोगों ने 2 वाला देखा था, 2 फॉर्म निकल के आया था, a बराबर 2q प्लस 0, a बराबर 2q प्लस 1। फिर ये वाला फॉर्म देखा था, a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2। और ये 4 वाला जो देखा था आपने, तो 0 1 2 3 बस, यानी शेषफल 0 1 2 3 तक आएगा। अच्छा, तो यहाँ से बात निकलती है कि आ जाते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो चर्चा जब करते हैं तो क्या करेंगे? चर्चा आ जाते हैं, देखते हैं। तो आपके पास मान लेते हैं पहला फॉर्म क्या निकल के आया? पहला फॉर्म आया था क्या? 2q प्लस 1, 2q प्लस 0, यानी जब आपने इससे भाग दिया था तो आपके पास फॉर्म क्या निकला था? मान लेते हैं a बराबर निकला था 2q प्लस 1 निकला था, 0 निकला था। अब देखो 2q प्लस 0, 2q प्लस 0, यानी जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से भाग देते हो तो एक फॉर्म यह बनता है, एक फॉर्म 2q प्लस 1 बनता है। अच्छा, तो आपको बताना क्या होगा कि यह जो a बराबर 2q फॉर्म होगा वह किस इंटीजर को प्रदर्शित करेगा। यानी a बराबर 2q प्लस 0 वाला जो फॉर्म होगा वह किस इंटीजर को प्रदर्शित करेगा? वह क्या होगा? सम इंटीजर हो सकता है कि विषम हो सकता है। तो आपने पॉजिटिव इंटीजर की बात की थी, किसकी बात की थी? पॉजिटिव इंटीजर। जब पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हो तो वहाँ पे q का मान भी क्या आता है? पॉजिटिव आता है। देखो q का मान आप फाइंड कैसे करते हो? जैसे आपने क्या किया था, 4 में 2 का भाग दिया। जब 4 में 2 का भाग दिया तो किस प्रकार देते हो? 2 भागे 4 करते हो। जब 2 भागे 4 करते हो, 2 दूना 4 होता है, तो यहाँ पे शेषफल आ गया 0। अच्छा, क्यों आता कहाँ से है? जब आप किसी संख्या का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हो, यानी 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, यानी यही सब आपके क्या आते हैं? क्यों के मान आते हैं। तो आप जब भी पहाड़ा पढ़ोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी जो 3 दूनी एकम बात आती है वही बात आती है क्यू की बात आती है। किसकी बात आती है? क्यू की बात आती है। तो क्यू हमेशा क्या रहेगा? यहाँ पे पॉजिटिव नंबर रहेगा। जब पॉजिटिव नंबर रहेगा तो यहाँ से आप लोग दर्शा क्या सकते हो कि जब किसी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से भाग देते हो तो क्यू का मान भी क्या आता है? पॉजिटिव आता है। आपने सिद्ध किया भी कि क्यू का मान पॉजिटिव किस प्रकार से आता है।
तो आते हैं, अगर क्यू का मान यहाँ पे बारी बारी से रखते जाओगे, क्या रखोगे, क्यू का मान आप स्वतंत्र हो, पॉजिटिव इंटीजर रखना है तो पॉजिटिव इंटीजर शुरू कहाँ से होता है, आप लोगों ने पूर्णांक पढ़ा था, तो पूर्णांक में जितने प्राकृतिक संख्या होती हैं वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर कहलाती है, यानी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। तो जितनी आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं उतने आपके धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी क्यू का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डाटा इनफाइनाइट। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे आपको सिद्ध क्या करना है कि a बराबर 2q क्या फॉर्म देगा, क्या इंटीजर प्राप्त होगा, सम इंटीजर प्राप्त होगा कि विषम इंटीजर प्राप्त होगा, कि भाज्य इंटीजर प्राप्त होगा कि अभाज्य इंटीजर। यही 4 बात निकल के आती है। तो सबसे पहले आप मान के रखते जाओ, जब मान रखोगे यानी q बराबर 1 रखोगे, यानी तब e अगर q बराबर आप 1 रखते हो, e बराबर क्या निकल के आता है, 2 × 1 × 2। बात क्लियर हुई। जब q बराबर आप 2 रखोगे, a बराबर 2 × 2, तो क्या निकला, 4 निकला। जब a बराबर 2 × 3 रखते हो तो 6 आता है। जब a बराबर 2 × 4 रखते हो तो 8 आता है। जब a बराबर 2 × 5 रखते हो तो 10 आता है। यानी यहाँ से एक बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, कि अगर आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करते हो तो शेषफल अगर 0 आता है, शेषफल अगर 0 आता है तो वहाँ से जो 2q फॉर्म निकलेगा वह क्या निकलेगा, एक सम संख्या का रूप निकलेगा। क्या निकलेगा, एक सम संख्या का रूप निकलेगा। यानी यह संख्याएं जितनी भी होंगी, जितनी संख्या 2 से डिवाइड होगी वह सब आपस में क्या होंगी, वह क्या होंगी, एक सम संख्या का श्रृंखला बनता हुआ चलेगा। तो बात क्लियर हुई। बात यहाँ से यह सवाल पूछता है क्या, कि वह पॉजिटिव इंटीजर ज्ञात कीजिए जिससे आप भाग देते हो तो वह सम इंटीजर 2q फॉर्म प्रदर्शित करता है। यहाँ सवाल देखो बनता किस प्रकार से, सवाल इस तरह से बनेगा, सवाल क्या बनेगा, हाँ सवाल बनेगा कि आप क्या करो, किसी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से भाग देते हो तो वह जो 2q + 0 फॉर्म होता है वह सम संख्या को प्रदर्शित करता है। तो सवाल क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, जब किसी धनात्मक पूर्णांक को 2 से विभाजित करते हैं तो जो 2q + 0 फॉर्म, जो 2q + 0 पद होता है वह सम संख्या होगा। यही कहेगा कि जब किसी धनात्मक पूर्णांक को 2 से विभाजित करते हैं तो दर्शाइए कि, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, दर्शाइए कि 2q + 0 पद होता है वह क्या होता है, सम संख्या होगा। तो बात समझ में आई, समझ में क्या आई, बात को आपको सिद्ध करना है कि जब किसी पॉजिटिव नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो वह क्या करता है, 2 फॉर्म प्रदान करता है। एक तो होता है a बराबर 2q + 0 और दूसरा होता है a बराबर 2q + 1 फॉर्म होता है। तो जब आपके पास दे दिया है कि 2q + 0 पद जो होगा वह सम संख्या होगा, आपको दर्शाना है। तो जब दर्शाना है तो आप जानते हो ना, जब 2 से डिवाइड करते हो तो क्या पद बनता है, जब 2 से आप डिवाइड करते हो किसी संख्या को तो मान लेते हैं वह संख्या, माना संख्या a को 2 से विभाजित करने पर, जब विभाजित करते हो तो क्या मिलता है, a/2 मिलता है।
जब a/2 मिलता है तो आप लोग इसके दो फॉर्म जानते हो। क्या फॉर्म जानते हो? एक तो होता है 2q + 0 होता है, एक होता है 2q + 1 होता है। तो आपको सवाल में यही दिया है 2q + 1 को दर्शाना है कि यह एक सम संख्या होगी। जब सम संख्या होगी तो आप लोगों ने अभी सवाल जस्ट देखा था कि वहाँ पे जो q का मान होता है वह क्या आता है, आपके पॉजिटिव इंटीजर आता है। जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव नंबर से भाग देते हो तो वहाँ से जो q का मान आता है वह हमेशा क्या होता है, वहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, वह भी धनात्मक रहेगा। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात आएगी तो जो भी q का मान आएगा वह धनात्मक पूर्णांक आएगा। तो धनात्मक पूर्णांक की बात कहाँ से होती है? धनात्मक पूर्णांक की बात 1 2 3 4 डॉट 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 5 9 तक होती है। जितने भी प्राकृतिक संख्या होती हैं वह आपकी धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। तो जब धनात्मक पूर्णांक कहलाती है तो यहाँ से आप लोग क्या लिखोगे? तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो ना कि अतः q एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, देन q इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 4 डॉट 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 5 9, यही ना। तो अब क्या करो, स्टेप बाय स्टेप सब मान रखते चलो। यानी आप अगर पहला स्टेप लाओगे, स्टेप नंबर फर्स्ट, तो q बराबर 1 आप रखोगे, एक आपका पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से जो आएगा a का मान आएगा वह क्या आएगा, 2 गुणे 1 + 0 यानी 2 आ जाएगा। अगर वहीं पे a बराबर क्या, a बराबर यानी a का मान यही है ना, a बराबर आप यानी स्टेप नंबर सेकंड करोगे, स्टेप सेकंड, तो सेकंड क्या करोगे, q बराबर आपको 2 रखना होगा। जब q बराबर 2 रखोगे तो a बराबर क्या आएगा, 2 गुणे 2 + का 0 बोले तो 4। यानी आप इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप रखते जाओगे तो जो भी 2q + 1 वाला 2q + 0 वाला फॉर्म होगा वह हमेशा क्या देगा, एक सम संख्या देगा। बात क्लियर हुई? तो यहाँ से आपको समझ में आया कि आपके पास यदि तो कोई धनात्मक पूर्णांक है उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो वह 2q + 0 पद होता है, वह क्या होता है, सम होता है। तो सम होने के लिए आपको पता होगा कि जो q का मान होता है वह भी क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो बारी बारी से आप q का मान रखते जाओगे तो देखने को ये मिलेगा कि जो a बराबर मिलता है 2q + 0 वह फॉर्म क्या मिलने लगेगा, सम संख्या मिलने लगेगा। तो इसी प्रकार आप सभी मान रखते जाओगे तो वहाँ से तो सम संख्या मिलता जाएगा। तो लास्ट में आप लोग लिखोगे क्या, अतः, यहाँ पे बात निकल के आती है, अतः 2q + 0 पद सम संख्या देता है। क्या करता है, सम संख्या देता है। बात क्लियर हुई? जब बात क्लियर होगी तो आगे चलते हैं। एक और फॉर्म इसका बचता है, कौन सा फॉर्म? फॉर्म इसका एक और बनता है जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को, मान लेते हैं आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर a है, उसको आपने 2 से भाग दिया, तो 2 से भाग देने के बाद कुछ रिमाइंडर आता है, कुछ कोसेंट आता है। तो 2 से जब भाग देते हो तो यहाँ से जो a बराबर होता है, आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से जब जाओगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो क्या होता है, a बराबर b बोले तो 2 होता है, q बोले तो 1, जी हाँ यहाँ पर एक q होता है +1। आपने पीछे वाले में देखा था 2q + 1 और 2q + 0। तो 2q + 0 पे सवाल पूछता है, 2q + 0 वाला जो फॉर्म होता है वह सम संख्या प्रदान करता है। तो यहाँ से आपके पास फिर वही बात आती है कि q के मान हो क्या सकते हैं। तो q के मान आप लोगों को पता है कि जब आप किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हो तो जिससे भाग देते हो तो उसका पहाड़ा पढ़ते हो। तो जो भी पहाड़ा पढ़ते हो तो 1 2 1 कम 2 करते हो, 2 दूना 4, 3 चौके पंजे, ये सब क्या आते हैं, आपके पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो q का मान आपका निकल के आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, डॉट 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 इनफाइनाइट आता है। बात क्लियर हुई? तो बात क्लियर हुई तो यहाँ से आप लोग बता सकते हो ना क्या, अब q का मान यानी q का मान इस समीकरण में रखने पर, समीकरण q का मान जब q बराबर आप 1 रखते हो तब क्या मिलता है, a बराबर 2 × 1 + का 1 बराबर 2 1 कम 2 1 3 बनता है। ठीक, अगली बात जब q बराबर आप 2 रखते हो तो a का मान क्या प्राप्त होता है, a मिलता है 2 × 2
प्लस का 1 बोले तो 5 मिलता है। जब वहीं पे q बराबर आप 3 रखते हो तो a बराबर क्या मिलने लगता है, 2 गुणे 3 प्लस का 1 बराबर 7, 2 3 6 1 7। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि जब आप a बराबर 2q प्लस 1 वाले फॉर्म में q का मान पॉजिटिव इंटीजर रखते हो तो रखने के बाद आपको थोड़ा सा बात समझ में आई होगी कि क्या फॉर्म निकल के आता है। यह तीनों बातें आपके किसके अंतर्गत आती हैं, विषम संख्या के अंतर्गत। 3 5 7 ये सब आपके क्या है, 9 11 13 15 16 11 13 15 17 19 ये सब आपके क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं जब हैं तो आप देख रहे हो ना 2q प्लस 0 वाले फॉर्म में आपने q को पॉजिटिव इंटीजर रखा, तो पॉजिटिव इंटीजर रखने के बाद आपने 1 रखा तो 3 आया, 2 रखा तो 5 आया, 3 रखा तो 7 आया। इससे यह प्राप्त होता है कि आप 2q प्लस 1 वाला जो फॉर्म होता है वह विषम संख्या देता है, विषम संख्या देता है। तो इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं कि पूछता है कि जब दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को भाग देने पर 2q प्लस 1 फॉर्म जो होता है वह विषम संख्या प्रदान करता है। दर्शाइए कि जब किसी धनात्मक पूर्णांक को भाग देते हैं या विभाजित करते हैं तो वहाँ से 2q प्लस 1 वाला जो फॉर्म होता है वह क्या होता है, एक विषम संख्या का ग्रुप होता है, विषम संख्या को प्राप्त करता है। तो आते हैं उसके सवाल थोड़ा समझते हैं। सवाल क्या पूछ सकता है उस तरह से, तो सवाल पूछेगा कि क्या पूछेगा कि यानी दर्शाइए कि, क्वेश्चन अगला होगा, दर्शाइए कि जब किसी धनात्मक पूर्णांक को भाग देते हैं, जब किसी पॉजिटिव नंबर को विभाजित करते हैं तो 2q प्लस 1 विषम पद प्राप्त होता है, विषम संख्या प्राप्त होती है। इस तरह सवाल पूछ देगा। तो दर्शाइए कि जब किसी पॉजिटिव नंबर को विभाजित किया जाता है तो, जब किसी पॉजिटिव नंबर को विभाजित किया जाता है तो, जब किसी पॉजिटिव नंबर को विभाजित किया जाता है तो 2q प्लस 1 विषम संख्या प्राप्त होती है। तो देखो भाई क्या बात आती है, आप लोगों ने अभी सिद्ध किया था क्या कि यहाँ से आपको मानना होगा कि जब आपको पता है ना, जब किसी संख्या को 2 से डिवाइड करते हो, मान लेते हैं वह पॉजिटिव नंबर ए है, उसको 2 से डिवाइड करते हो तो 2q प्लस 0 होता है, 2q प्लस 1 होता है। अब यहाँ पे देखो 2 नहीं दिया है, वह कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर को विभाजित किया जाता है तो 2q प्लस 1 विषम संख्या देता है। तो आपको पता होगा कि 2q प्लस 1 कहाँ मिलता है, जब आप इस पॉजिटिव नंबर को 2 से डिवाइड करते हो। तो यहाँ से आपको मानना होगा, क्या मानोगे कि माना b बराबर 2। जब माना b बराबर 2 तब देन EDL से क्या होगा, a बराबर होता है 2q प्लस 1। तो अब यहाँ को स्टेप आपको फॉलो करना होगा। देन अतः q इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर q इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 डाटा इनफाइनाइट तक होते हैं। तो इस तरह से आप जब रखोगे तो यानी स्टेप नंबर फर्स्ट, यानी 2-3 स्टेप आप लोग करना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वह विषम संख्या देता है कि सम संख्या देता है। तो यहाँ से q बराबर जब 1 रखोगे आप लोग तो यहाँ से a का मान क्या मिलता है, 2 गुणे 1 करोगे प्लस 1 करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा।
यहीं पे अगर q बराबर आप लोग 2 रखते हो तो a का मान क्या निकलेगा, यहाँ a होगा, e का मान अगर 2 रखते हो तो 2 गुणे 2 आएगा, प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर a बराबर आप रखते हो 2 3 रख लेते हो, आप लोग 3 रखते हो, प्लस 3 के बाद आपको करना क्या है, 1 को शेष पर जोड़ना है, तो क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 1 7। अच्छा, यहाँ से प्राप्त होता है कि जितने भी नंबर मिलेंगे 2q + 1 वाले मान जो भी निकलेंगे वह सब क्या होंगे, आपकी विषम संख्या होगी। बात क्लियर हुई? तो बात यहाँ से यह क्लियर हुई कि आपने 2q + 0 वाला देखा और 2q + 1 वाला देखा। तो आगे चलते हैं, आगे अगली बात आती है आपकी, अगली बात यहाँ से निकल के आती है क्या, अगली बात आती है जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करते हो, यानी आपका कोई नंबर है a, उसको आप 3 से डिवाइड करते हो, तो वहाँ से जो r का मान होगा वह 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 3 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो जब 3 से छोटा रहेगा तो यहाँ से 3 फॉर्म मिल के आएंगे। तो यहाँ से 3 फॉर्म क्या बनेंगे, 3 फॉर्म यह बनेंगे, a बराबर 3q। अब देखो भाई b का मान यहाँ पे 3 आ गया, तो आप लोग 3 रखोगे, 3q + 0 होगा, a बराबर 3q + 1 होगा और a बराबर 3q + 2 होगा। बस यानी 3 ले लोगे तो 3 सही नहीं रहेगा, यानी 3 से छोटा लेना आपको। तो यहाँ से बात यह निकल के आई कि क्या निकल के आई कि आपको बताना होगा कि अब देखो यहाँ पे q का मान अगर पॉजिटिव इंटीजर रखते हो तब 3q + 0 वाला मान क्या देता है, 3q + 1 वाला क्या देता है, 3q + 2 वाला बात क्या होती है। बात समझ में आ रही है? तो बात समझ नहीं आ रही तो यहाँ से आ जाओ, जब इस वाले मान को लोगे तो क्या मिलेगा, जब q बराबर आप लोग पॉजिटिव इंटीजर रखोगे, पॉजिटिव इंटीजर रखोगे तो यहाँ से a के मान क्या निकलेगा, यानी जब q बराबर आप 1 रखते हो, अब पहले इस पे समझो भाई, 3q + 0 वाले समझो, जब q बराबर आप 1 रखते हो तो a का मान क्या निकल के आएगा, a 3 गुणे 1 धन 1 क्या मिलेगा, 3 × 3 1 4 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जब q बराबर आप लोग 2 रखते हो, क्या रखते हो, 2 रखते हो, तब a का मान क्या निकल के आता है, तो a का मान 3 गुणे 2 प्लस का 1, 3 दूनी 6 1 7 निकलता है। बात क्लियर हुई? अगली कंडीशन आती है जब a बराबर आप लोग a बराबर 3 रखते हो, q बराबर 3 रखते हो, तो a बराबर क्या निकलता है, a बराबर 3 गुणे 3 प्लस का 1 निकलता है बराबर 10। यहाँ से एक क्या हो रहा है, कंसेप्ट बन रहा है, क्या कंसेप्ट बन रहा है कि जब आप 3q + 0 वाला लेना ना, साइड 0 ले लो, 0 0 पहले 0 समझो, 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। तो जब आप 0 लेते हो तो 3 दूना, अब देखो 3 1 कम 3 होगा, अब 3 दूना 6 होगा और 3 त्रिके 9 होगा। अब एक बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, जब आप 1 रखते हो तो 3 आता है, जब 2 रखते हो तो 6 आता है, जब 3 रखते हो तो 9 आता है। इससे यह प्राप्त होता है क्या, जब विषम संख्या रखते हो तो विषम संख्या मिलती है, जब सम संख्या रखते हो तो सम संख्या मिलती है। एक अगला स्टेप कर लो, देखो अभी फॉलो हो रही है। q बराबर अगर आप 4 रखते हो तो a का मान क्या निकलेगा, 3 गुणे 4 प्लस 0, तो 4 तिहाई 12 निकलेगा। अच्छा, तो बात क्या समझ में आई, बात समझ में आई कि यहाँ पे देखो 2 चीजें तो एक साथ दिख रही है, कौन कौन सी, 3 और 9, फिर यहाँ पे 6 और 12। अब यहाँ पे देख रहे हो जो रेड वाला है, रेड वाले क्या हैं, यहाँ पे आप लोग नोट डालना, क्या नोट डालोगे, जब q इज इक्वल टू विषम, देन a इज इक्वल टू विषम। बात समझ में आई? यानी जब आपने एक q का मान विषम रखा तो a का मान भी क्या आया, विषम आया। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पे नोट नंबर सेकेंड आप लोग लिखोगे, जब
Q इज इक्वल टू सम देन A इज इक्वल टू सम। बात समझ में आई? यानी यहाँ से दो बात निकली कि जब किसी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से भाग देते हो तो वहाँ से एक फॉर्म मिलता है a बराबर 3q प्लस 0। जब 3q प्लस 0 मिलता है तो q आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो q जब पॉजिटिव इंटीजर है तो q का मान अगर आप पॉजिटिव इंटीजर रखते जाओगे तो a का मान जो भी निकलेगा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जब आप सम संख्या रखते हो, कौन सी संख्या, जब आप सम संख्या रखते हो तो a का मान भी क्या आता है, सम आता है। जब आप विषम संख्या रखते हो यानी ई वाली बात, जब विषम रखते हो तो नंबर भी क्या आता है, विषम आता है। तो यहाँ पे यह बात ध्यान देना कि 3 वाला का 3q प्लस 1 यानी 3q प्लस 0 वाला फॉर्म यह देता है। बात समझ में आई? यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लेना, यह बातें इंपॉर्टेंट है। यही बातें आपको पूछता है कि आप 3q प्लस 0 वाला फॉर्म क्या देगा, उसी प्रकार से सवाल पूछेगा। बात समझ में आई? तो ठीक उसी प्रकार से आप अगर 3q प्लस 1 देखोगे, a बराबर 3q प्लस 1 देखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे q का मान 1 2 3 रखोगे, डाटा इनफाइनाइट रखोगे तो क्या मिलेगा, a बराबर 3 गुणे 1 प्लस 1 रखोगे तो 4 मिलेगा, a बराबर 3 गुणे 2 रखोगे प्लस 1 करोगे तो 3 दूनी 6 1 7 मिलेगा, a बराबर 3q 3 रखोगे प्लस 1 रखोगे तो 10 मिलेगा, a बराबर 3 गुणे 4 रखोगे प्लस 1 रखोगे तो 13 मिलेगा। यहाँ से बात समझ में आ रही है थोड़ी सी? अब देखो उसका उल्टा हो गया। यहाँ पे उसका उल्टा क्या हुआ कि आप अगर सम संख्या रखते हो, सम संख्या रखते हो तो विषम संख्या आ रही है, जब आप विषम संख्या रख रहे हो तो सम संख्या आ रही है, यहाँ पे सम संख्या रख रहे हो तो विषम संख्या आ रही है, यहाँ पे आपने विषम संख्या रखा तो सम संख्या आ रही है। तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करना क्या होगा, नोट में आप लोग लिखना होगा कि जो 3q प्लस 1 वाली बात आती है, अगर q इज इक्वल टू सम देन a इज इक्वल टू विषम। और नोट नंबर सेकंड क्या होता, जब q इज इक्वल टू विषम देन a इज इक्वल टू सम। बात क्लियर हुई? यानी यहाँ से यह बात निकल के आई कि जब आप q का मान सम रखते हो तो a का मान विषम आता है, जब q का मान विषम रखते हो तो a का मान सम आता है। बात क्लियर हुई? तो यहाँ से यह बात निकली। इस पर कुछ सवाल पूछते जाते हैं तो आप लोग सवाल को जब पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी तो उसके बेस हम सवाल कुछ करेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा क्या क्या पूछता है। तो अब देखो भाई, यहाँ से तो बात क्लियर हो गई कि आप लोगों ने जब किसी संख्या को इस संख्या से डिवाइड किया तो ईडीएल यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप लोग बता सकते हो कि क्या बता सकते हो कि आपने जब किसी पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से भाग दिया था तो वहाँ पे आपका कुछ भागफल आया था, मान लेते हैं क्यू आया था और शेषफल आपका आ रहा है। इन्हीं चार में संबंध बताया उन्होंने, a बराबर लिखा था कि b क्यू प्लस आर होता है। यहाँ से एक बात और क्लियर होती है कि r इज नॉट इक्वल टू, यानी r जो होगा वह बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, लेकिन b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, यह बात ध्यान देना। आप जो भी सवाल लगाओगे वहाँ पे आप लोग देखोगे, यानी एलसीएम एचसीएफ जब भी लगाओगे, एचसीएफ लगाओगे तो वहाँ पे देखोगे जो भी शेषफल आता है वह जिससे भाग दिया जाता है उससे हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में बात आती है आपकी यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या बोलते हो, एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम की बात आती है तो उसमें बात आपको स्टेप बाय स्टेप एचसीएफ में प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम कल क्लास में करेंगे। तो कल क्लास में करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना होगा, और हमारे पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब ऐप को, यानी यूट्यूब चैनल पर जो ऐप है यानी प्ले स्टोर पर मिल जाएगा विकास ट्यूटोरियल नाम से, विकास ट्यूटोरियल। आप लोग प्ले स्टोर पर खोजोगे तो इस तरह से एक आपको सरस्वती जी का लोगो दिखेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारा ऐप, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ डेली प्राप्त हो जाता है। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आज के लिए इतना ही।